अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो आज जो आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है बेलौस बेपनाह मोहब्बत। तो इसकी राइटर है हमसन नूर। आप सबसे गुजारिश है कि अगर नावल पसंद आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो अब बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। शादी का सुर्ख जोड़ा पहने वो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी जब बाहर से शोर की आवाज़ सुनकर इसकी दिल की धड़कन साकत हुई थी। शोर बारात आने का नहीं था, शोर दूल्हे का शादी से इनकार का था जो बारात के साथ नहीं आया था। वो अकेला पूरे हाल में खड़ा ये ऐलान कर रहा था कि वो अंदर बैठी लड़की से शादी नहीं करेगा, वो एक बज़ात लड़की है। ये सुनते ही अंदर सुर्ख जोड़ा पहने नाजुक लड़की माहम सफदर के पाँव के तले से ज़मीन निकली थी। वो एक पाकबाज लड़की थी, इसके किरदार पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया गया था वो नहीं जानती थी। शोर की और बातों की आवाज़ आना बंद हो गई थी और कुछ ही देर में सफदर साहब मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुए थे और साथ वो शख्स था जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी देखना भी नहीं चाहती थी। काजिम शाह अपने पूरे जलाल के साथ ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ था। माहम बेटी, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि जो बाहर हुआ वो क्या सच था कि नहीं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी नहीं है, लेकिन इन मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। मैंने फ़ैसला किया है कि अभी तुम्हारा निकाह काजिम शाह से होगा। सफदर साहब की बात सुनकर माहम जो रोने पर लगी थी, इसके सर पर आसमान गिरा था। वो इस वक्त मरना पसंद कर लेती लेकिन काजिम शाह के साथ निकाह कभी नहीं करती। इससे पहले माहम कुछ कहती ब्राइडल रूम में किंजा दाखिल हुई थी जिसके चेहरे पर नफ़रत थी और फातेह के तासुरात थे। माहम की जब नज़र किंजा पर पड़ी, इसके दिमाग में 4 दिन पहले किंजा से होने वाली बात घूम गई थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुमने मेरे और रज़ा के बारे में डैड को बताकर अच्छा नहीं किया, तो ये सब किंजा ने इसके साथ किया है और अब काजिम शाह से शादी का मशवरा भी किंजा ने ही अपने चाचू को दिया होगा, क्योंकि वो जानती थी कि माहम काजिम शाह से नफ़रत करती है। थोड़ी देर खामोशी के बाद माहम ने काजिम शाह के लिए हाँ बोल दी थी और वो कुछ ही सेकंड में माहम सफदर से माहम काजिम शाह हो गई थी। असगर अहमद और सफदर अहमद 2 भाई थे। असगर अहमद बड़े और सफदर अहमद छोटे। असगर अहमद की भी एक बेटी थी किंजा असगर और सफदर अहमद की भी माहम सफदर। किंजा शक्ल सूरत के लिहाज से एक नॉर्मल लड़की थी। इसके बरक्स माहम को अल्लाह ने हुस्न से माला माल किया था और काजिम शाह माहम सफदर के मामू का बेटा था जिसके वालिदैन एक हादसे में वफात पा गए थे और वो अब सफदर और असगर साहब के साथ इनके घर में रहता था। ऊंचा कद, चौड़ी जिसामत, सफ़ेद रंग, वो हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेता था। काजिम शाह की वजह से सफदर साहब और इनकी बीवी ने माहम पर तवज्जो देना कम कर दी थी और यही वजह थी कि माहम काजिम शाह से नफ़रत करती थी। दूसरी तरफ किंजा अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त रज़ा को पसंद करती थी जो एक गलत लड़का था और इसका इल्म जब माहम को हुआ तो इसने किंजा की अम्मी को सब बता दिया। इस दिन से लेकर अब तक किंजा के दिल में माहम के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी और वो मौके की तलाश में थी कि कब वो माहम को बर्बाद करे और अब वो माहम के होने वाले शोहर को माहम की फेक तस्वीर दिखाकर इसकी शादी तोड़ चुकी थी। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए माहम ने सोच लिया था कि वो काजिम शाह से तलाक ले लेगी और अब वो दुल्हन के लिबास में काजिम शाह के बेड पर अपना गुस्सा ज़ब्त किए बैठी थी जब दरवाज़ा खोलते काजिम शाह अंदर दाखिल हुआ था। काजिम शाह एक सुलझा हुआ मर्द था लेकिन गुस्से का तेज़ था। बेड पर माहम के पास आकर जब वो बैठा तो माहम खुद में सिमट कर इससे दूर हुई थी, जिस पर काजिम शाह अपना गुस्सा ज़ब्त करके रह गया था। मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी शादी ऐसे हालात में होगी, इसलिए मैं कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया। तो बताओ कि तुम्हें मुँह दिखाई में क्या चाहिए। काजिम शाह ने अपना लहजा किसी हद तक नॉर्मल रखा। मुझे मुँह दिखाई में अभी तलाक चाहिए, मैं तलाक चाहती हूँ। आपने सुना? वहाँ गुस्से से बोली थी। वो शादी का सुर्ख जोड़ा पहने अपनी सुहाग रात को अपने शोहर से तलाक मांग रही थी। काजिम शाह के तो मानो पूरे बदन में आग लग गई थी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे तलाक मांगोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा? वो भी आज की रात मुझसे तलाक मांगोगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा?
क्या समझ रखा है तुमने मुझे? और इसे बाजू से थामे पकड़ते हुए बोला, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मुझे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि तुम जानती हो कि मैंने इस घर वालों का कितना साथ दिया है और मामू का सारा बिजनेस संभाला हुआ है। इसके बावजूद तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करती हो, लेकिन अब नहीं, अब तुम मेरी बीवी बन गई हो, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। काजिम शाह ने माहम को दोनों बाजू से पकड़कर खुद के करीब किया था, जबकि माहम का दिल पसलियां तोड़कर बुरी तरह बाहर आने को मचल रहा था। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक दे। काजिम शाह, इसकी आवाज़ काजिम शाह पर ऊंची हुई थी और अगले ही पल काजिम शाह इसके होंठों पर झुका और इसे इस बात की सख्त सज़ा दे गया था। वो बेआवाज़ तड़प रही थी, बुरी तरह झड़पटते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। काजिम शाह अपनी शिद्दत से इस पर तलाक का गुस्सा निकालकर पीछे हटा। आइंदा इस ज़बान को महदूद रखना और अपनी आवाज़ नीची रखना और तलाक का लफ्ज़ भी अपने मुंह से मत निकालना, वरना। काजिम शाह ने कहते हुए अपनी कमीज़ के ऊपर के 2 बटन खोले। इस वक्त इससे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। माहम हैरत से काजिम शाह को देख रही थी और अगले पल ही इसने अपने होंठों को अपने दाएं हाथ से रगड़ा। मैं आपके साथ एक पल नहीं रह सकती, समझ नहीं आती आपको? माहम के अपने होंठों को रगड़कर इसका दिया हुआ लम्स मिटाते हुए बोली तो काजिम शाह ये सब देखकर अंगारों में जला था और अगले ही पल फिर से इस पर झुका। इस बार शदीद सख्त थी। वो इसकी सिसकियों का भी गला घूंट गया था। इसकी रुकती हुई सांस को महसूस करते हुए वो थोड़ा सा पीछे हटा। आइंदा मेरा दिया हुआ लम्स भी मिटाने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे वजूद पर ऐसा लम्स बखेर दूंगा कि तुम समेट नहीं पाओगी। वो इसे सख्त नज़रों से नवाजते हुए झटके से इसकी कलाई छोड़ दी थी। बहुत बुरे हैं आप। काजिम शाह के इस तरह बोलने पर वो शिकवा अंदाज में बोली थी। वो ये तो जान गई थी कि काजिम शाह जैसे मर्द से मुकाबला नहीं कर सकती थी, जबकि अब वो इसकी बीवी बन गई थी, इसके हक में थी। जबकि काजिम शाह ने सर झटका और बाथरूम का रुख किया। इसके जाते ही माहम गुस्से से लहंगा संभालती हुई बिस्तर पर ढेर हो गई थी। इसे अपने होंठों पर शदीद जलन महसूस हो रही थी। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि काजिम शाह ने इससे इतनी बेदर्दी से इस पर अपना लम्स छोड़ा था। वो तो इसे एक बेज़र सा शख्स समझती थी, लेकिन काजिम शाह इसे अपना होने का एहसास अच्छे से समझा गया था। काजिम शाह जब फ्रेश होकर बाहर आया तो माहम गुस्से से बेड पर कंबल लिए लेट गई थी। इसने अभी तक कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। काजिम शाह गहरी सांस भरे हुए दराज से सिगरेट की डिबिया निकालते हुए लाइटर से सिगरेट सुलगाकर बालकोनी में चला गया था। आज सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हुआ था। इसे तो अब तक ये सब एक ख्वाब लग रहा था। इसने जिसको चाहा था अल्लाह ने इसे इसके हक में लिख दिया था और अब वो इसके बेड पर पूरे हक से सो रही थी। काजिम शाह जब भी सफदर साहब के घर आता तो वो इस छोटी सी गुड़िया माहम की हर फरमाइश पूरी करता और कब वो इसके दिल में बस गई थी इसे नहीं पता था, लेकिन जब इसकी शादी की बात चली तो वो तड़प ही तो गया था। इसने अपने अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी थी कि माहम को इसके मुकद्दर में लिख दे और फिर अल्लाह ने माहम को इसके मुकद्दर में लिख दिया था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि इस तरह इसकी ज़ात को बदकिरदार कहा जाए। जो भी था वो अब इस शख्स को नहीं छोड़ने वाला था जिसने माहम के किरदार पर बात की थी। सिगरेट ख़त्म होते ही वो अंदर कमरे में आया था। अपने बेड पर माहम को सोते देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो आगे बढ़कर बेड पर जैसे लेटने लगा, माहम ने यकदम अपनी आंखें खोल दी थी। आप यहाँ नहीं सो सकते। माहम के यूँ कहने पर काजिम शाह के चेहरे पर फिर से गुस्सा आ गया था। वो जो इसे इस रिश्ते को समझने का मौका देना चाहता था, अब इसका कोई इरादा नहीं था। क्यों नहीं सो सकता? वो इसकी जानिब रुख फेरते हुए माथे पर बर डालते हुए पूछने लगा। बस नहीं सो सकते आप यहाँ, प्लीज़। वो बेबसी से बोली। अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लो माहम, मैं बहुत लिहाज कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो सारी रात सोचती रहोगी कि मैं बिस्तर पर क्यों सोई। काजिम शाह की बात पर तो माहम के बदन में जैसे आग लग गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जितनी वो काजिम शाह से बदतमीज़ी करेगी वो इतना ही इस पर अपने जज्बात की बारिश करेगा। क्या कर लेंगे? हाँ। माहम की ये कहने की देर थी कि जब काजिम शाह माहम के ऊपर झुका था।
तुम्हारी इस ज़बान ने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती करके अपना हक़ वसूल करूं। वो माहम को एक पल में डरा गया था, लेकिन वो जानती थी कि काजिम शाह कभी भी इसे इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं छुएगा। जबकि ये सोचते हुए वो कुछ देर पहले अपने होंठों पर की गई इसकी जसारत को भूल गई थी। शोहर अपनी बीवियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। वो अब भी आंखें बंद किए सादगी और मासूमियत से बोली, अच्छा तो फिर प्यार मोहब्बत से अपना हक़ वसूल कर लूँगा, क्या ख्याल है? वो इसे खींचकर अपने करीब करता हुआ इसके होश गंवा गया था। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा इसके बाद तुम कभी भी मुझसे तलाक नहीं मांगोगी, बल्कि मेरे होने वाले छोटे छोटे बच्चों को संभालोगी। काजिम शाह ये कहते हुए अपनी हर हद पार कर रहा था। माहम काजिम शाह के बेबाक जज्बात को देखकर डर गई थी। शाह प्लीज़ ऐसा मत करे। माहम की मज़ामत जब काम नहीं आई तो वो मध्यम आवाज़ में बोली, चुप, अब मज़ीद नहीं। तुमने ही मेरे जज्बात को भड़काया है। अब ये तुम्हारी कुर्बत में ही इसको ठंडा कर सकती है। अब ये तुम्हारी कुर्बत ही इसको ठंडा कर सकती है। काजिम शाह ने कहते हुए माहम के कंधे से शर्ट सरकाई थी और वहाँ पर अपने लब रखे तो माहम के मुंह से सिसकी निकली। काजिम शाह के चेहरे पर भी एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। वो जानता था कि माहम जितना भी गुस्सा कर ले वो कभी इसके जज्बात और इसकी मोहब्बत के आगे मज़ामत नहीं कर सकती। काजिम शाह ने अपने लब माहम की गर्दन पर लाते हुए हर एक हद को आहिस्ता आहिस्ता पार कर रहा था और माहम काजिम शाह के हर एक नरम लम्स पर दिलो जान से खुद को काजिम शाह के हवाले कर गई थी। आज इसके दिल में काजिम शाह के लिए जो नफ़रत थी वो ख़त्म हो गई थी। इसकी इतनी बदतमीज़ी पर भी वो इसके साथ सख्ती से पेश नहीं आया था। वो चाहता तो एक थप्पड़ मार के इसकी बदतमीज़ी को बंद कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि अपने हर एक अमल से और अपने हर एक लम्हे से माहम को ये बावर करवाया था कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी और माहम काजिम शाह की कुर्बत में सुकून महसूस कर रही थी। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो काजिम शाह की आंख खुली और अपने पहलू में लेटी माहम को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसने आगे बढ़कर अपने दाएं हाथ से माहम के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया था और अपने लब इसके नाजुक गाल पर रख दिए थे, जिस पर माहम थोड़ी सी हिली थी और इसने मिंदी मिंदी आंखें खोल कर देखा था। और जैसे ही इसकी नज़र काजिम शाह पर पड़ी तो इसकी शर्म से पलकें झुक गई थी। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह अपने जज्बात में भी आकर काजिम शाह से नफ़रत को कहीं पसे पुश्त डाल देगी। लेकिन अब वो इसका शौहर था और इसका मुहाफ़िज़ था, इसका सरबराह था। जो कुछ इसके साथ हुआ था इसकी शादी वाले दिन, इसके बावजूद इसने इससे एक भी सवाल नहीं पूछा था। यही सोचते हुए वो फ़ौरन से कंबल के अंदर अपने चेहरे को छुपा गई थी और इसकी इस हरकत पर काजिम शाह के चेहरे पर मज़ीद मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब मुझसे कैसा पर्दा? काजिम शाह ने मुस्कुराते हुए कंबल को पीछे हटाना चाहा था, लेकिन कंबल पर माहम की गिरफ्त मजबूत थी। काजिम शाह ने एक मुस्कुराहट के साथ उठा था। चलो ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे सामने नहीं उठोगी। मैं जा रहा हूँ फ़्रेश होने के लिए और मुझे ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाना। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हमेशा सजी सवरी रहे, ये नहीं कि हमेशा मुंह फैलाकर बैठी रहे। काजिम शाह की फरमाइश पर कंबल के अंदर मुंह छुपाए हुए माहम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। वो इसका इतना ख्याल रखेगा इसने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसे ये सोच खाई जा रही थी कि वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है। हालांकि इसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। थोड़ी देर बाद जब काजिम शाह फ्रेश होकर बाहर निकला तो माहम उठकर बेड पर बैठी हुई थी और इसकी नज़र मुसलसल काजिम शाह के ऊपर टिकी हुई थी। वो फ्रेश होकर निखरा निखरा सा बाहर निकला था। इसकी चौड़ी जिसामत, जिसका ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर आई हल्की दाढ़ी और गहरे ब्राउन बाल इसकी शख्सियत को पुरकशिश बना रहे थे। माहम ने कभी भी इसे इस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से वो अब देख रही थी, और दिल से शुक्र अदा कर रही थी जो भी अल्लाह ने इसकी किस्मत में लिखा बेहतर लिखा था। काजिम शाह से इसको नफ़रत इसलिए थी क्योंकि सफदर साहब और इसकी माँ हमेशा इसे तवज्जो देते थे और इसको नहीं देते थे, लेकिन अब वो सिर्फ काजिम शाह की तवज्जो का मरकज़ थी। यही सोचकर इसकी रूह सरशार हो गई थी। अगर ऐसे ही मुझे देखती रहोगी तो फिर मैं काम पर नहीं जा सकूँगा। काजिम शाह ने
अपने ऊपर टिकी हुई नज़र माहम की देखकर फ़ौरन बोला था, जिस पर माहम ने अपनी आंखें सुकेड़ते हुए काजिम शाह की तरफ देखा था। आपने तो छुट्टियां ली हुई हैं, तो फिर आप क्यों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? माहम ने रवायती बीवियों की तरह जब सवाल किया तो काजिम शाह का बेख्तियार कहका बुलंद हुआ था, तुम तो एक रात में ही पूरी बीवी बन गई हो। काजिम शाह की बात पर माहम को अपना लहजा महसूस हुआ था, लेकिन वो इसकी बीवी थी, ये तो हकीकत ही थी, और इस बात पर माहम शर्मिंदा हो जाए ये हो ही नहीं सकता था। वो फ़ौरन उठी। मुझे बताएं, बात को टालें मत, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह? माहम की मुसलसल इसरार पर काजिम शाह आगे बढ़ा था और इसने माहम के दोनों कंधों पर हाथ रखा था, जिसने मेरी पाक किरदार और पाक पाज बीवी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया था, इसी को ढूंढने जा रहा हूँ। तुमने क्या सोच लिया था कि कोई तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं खामोशी से बैठा रहूँगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने होगा, जिसने तमाम ख़ानदान की और तमाम लोगों के सामने तुम्हारे किरदार की धज्जियाँ और तुम्हारे पापा की परवरिश पर उंगली उठाई। ऐसा किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई भी हमारे ख़ानदान की औरतों पर कोई बात उठाता। आखिर वो तुम्हारा जो ना होने वाला दूल्हा था, वो किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा था, और यही सब मुझे मालूम करना है, मुझे सच जानना है। काजिम शाह की बात पर एक तरफ तो माहम को हैरत हुई थी कि जिस चीज़ को वो कल रात भूल गई थी, काजिम शाह इसकी तह तक जाना चाहता था। क्या इसे अभी तक शक था इसके किरदार पर? इसकी आंखों में नमी आई थी, जो फ़ौरन ही काजिम शाह ने भांप ली थी, क्योंकि वो माहम की रग रग से वाकिफ़ था, क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता था, और मोहब्बत बग़ैर कुछ बोले ही सब कुछ बता देती है। तुम ये मत समझो माहम कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ या तुम पर भरोसा नहीं कर रहा। तुम्हारा बचपन मेरी आंखों के सामने गुजरा है। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा साया था। अब ये मत पूछना कि मैं तुम्हारा साया कैसे था, लेकिन मैं तुम्हारी एक एक हरकत को जानता हूँ। इसलिए मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिसने आज तुम्हारे किरदार पर वार किया है, वो कहीं कल को तुम्हारे किरदार पर या इस घर के किसी भी फ़र्द के किरदार पर दोबारा वार ना कर दे, क्योंकि दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी को भी नहीं बताया, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारे इसरार करने पर सब तुम्हें बता दिया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, और जब मैं सच जान जाऊँगा तो मैं फिर खुद ही सबको बता दूँगा। काजिम शाह ने अपने दोनों हाथों में माहम का चेहरा लेकर अपने होंठ इसके माथे पर रखे थे। माहम, जो किसी गलतफहमी का शिकार होने वाली थी, फ़ौरन ही काजिम शाह ने इसकी गलतफहमी को दूर कर दिया था, और इसके दिल पर बड़ा बोझ हल्का हुआ था। इसने सर हिलाया था और आंखों की नमी छुपा ली थी। चलो अब जाकर फ्रेश हो जाओ, और अगर तुम्हारे डैड पूछे तो कह देना कि मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। और हाँ, वलीमा हमारा नहीं होगा जब तक मैं अपना ये काम मुकम्मल नहीं कर लेता, तब तक मैं वलीमा नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी अगली खुशी बर्बाद हो। मेरा निकाह तो एक हादसे में हुआ था, लेकिन वलीमा भी इसी तरह गुजरे कि वलीमे पे कोई हंगामा खड़ा हो जाए। मैं तमाम मामलात को तय करके ही वलीमा करना चाहता हूँ। तो तुम राज़ी हो इस बात पर? काजिम शाह ने अपनी बात कहकर इसकी रजामंदी भी जानना चाहिए थी। जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। माहम बस इतना ही कहकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी। काजिम शाह को एहसास हो गया था कि इसने इसको बता तो दिया, लेकिन कल का गुजरा वक़्त कितना अज़ियतनाक था ये वो भी जानता था। जब इसकी इतनी बुरी हालत थी, तो फिर माहम जिसके किरदार पर बात हुई थी, इसकी क्या हालत होगी? सब सोचते हुए इसने ये सब मालूम करने का सोचा था, और अब वो अपने इस ख़ास बंदे की तरफ जा रहा था, जिसको इसने निकाह वाले दिन ही ये काम दिया था कि वो मालूम करे कि माहम के होने वाले शोहर ने ये तमाम बातें किस के कहने पर की थी। समंदर के पार बने हुए होटल में काजिम शाह एक आदमी के साथ बैठा हुआ था, जो इसे तफसीलात दे रहा था, और जैसे ही काजिम शाह के हाथ में तफसीलात आई तो इसकी गुस्से से रगें तन गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन हो सकती है। तो कैसे यकीन कर लेता कि किंजा ने ही माहम के शोहर को इसकी फेक तस्वीर भेजी थी, और फिर शादी वाले दिन इसने शादी से इनकार कर दिया था। ये सारी तफसीलात जानने के बाद काजिम शाह का इरादा
असगर अहमद से बात करने का था, लेकिन अचानक इसके ज़हन में माहम का ख्याल आया कि अगर किंजा इतना बड़ा कदम उठा सकती है, यकीनन माहम और किंजा के दरमियान कोई ऐसी बात हुई होगी। ये सब सोचते हुए वो वहाँ से उठा था कि पहले घर जाकर वो माहम से बात करेगा और उसके बाद वो किंजा से और फिर आखिर में असगर अहमद और सफदर अहमद से बात करेगा। वो जैसे ही घर पहुंचा तो अपने कमरे में जाने पर इसके हाथ कमरे के दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गए थे। जब कमरे के अंदर से आती आवाज़ सुनते इसके कदम रुक गए थे। अंदर कमरे में किंजा और माहम दोनों ही मौजूद थीं। तो ये सब तुम्हारी हरकत थी किंजा? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। मैंने तुम्हारा भला किया था कि तुम्हारा वो यूनिवर्सिटी फेलो रज़ा से तुम्हारी जान छुड़वाने के लिए। तुम जानती हो रज़ा यूनिवर्सिटी का सबसे लोफर लड़का है, लेकिन तुम फिर इसके पीछे हो और अभी तक इसके पीछे हो। मैंने तुम्हें अपनी बहनों की तरह माना। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने अपने ख़ानदान, अपने बाप की भी फ़िक्र नहीं की। तुम ये तो सोच लेती कि अगर तुम मेरे किरदार पर बात कर रही हो, वो भी शादी वाले दिन, मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी तो मेरे साथ, मेरे पापा के साथ साथ तुम्हारे डैड की भी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। तुम इतनी खुदगर्ज़ कैसे हो सकती हो? माहम की ऊंची आवाज़ गूंजी थी और इसके बाद किंजा का कहका बुलंद हुआ था। किस इज़्ज़त की बात करती हो माहम? तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। खैर छोड़ो, चलो छोड़ो इन सब बातों को। मैंने अपना बदला तुमसे पूरा कर लिया और देखो कि बदला भी पूरा कर लिया। तुम्हें इस शख्स के पल्ले बांध दिया जिससे तुम बचपन से अब तक नफ़रत करती आई हो और तुम हमेशा यही चाहती थी कि तुम्हारी आंखों से दूर रहे हो। तुम्हारी शादी भी मैंने इससे करवा दी और अब देखो तुम इसकी बेड की ज़ीनत तो बनी होगी। किंजा ने कहते हुए बेड की तरफ इशारा किया था जब एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गूंजी थी। बाहर खड़े काजिम शाह को ये अंदाज़ा नहीं था कि थप्पड़ माहम को किंजा ने मारा है या किंजा ने माहम को, लेकिन माहम का सोचते इसने फ़ौरन दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन आगे से माहम की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन ही रुक गया था। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना किंजा, और हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी शादी काजिम शाह जैसे बावकार शख्स से करवाई, जिसने एक मर्तबा भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात क्या सच थे या मेरा किरदार क्या गिरा हुआ था। तुमने मेरी शादी एक अच्छे और सच्चे इंसान से करवा दी। रही बात कि मैं इसे बचपन से नफ़रत करती थी, वो मेरा बचपना था, क्योंकि बचपन में हर बच्चा चाहता है कि इसकी माँ बाप की तवज्जो इसकी तरफ हो। मेरे माँ बाप हमेशा ही काजिम शाह को ही तवज्जो देते थे, जिसकी वजह से मैं इसे चिढ़ जाती थी और जाने अनजाने में इससे नफ़रत करना शुरू हो गई थी। लेकिन वो नफ़रत अब मुझे महसूस हुआ कि वो मेरा बचपना है, जब काजिम शाह ने मुझे तमाद दिया, भरोसा दिया और मेरी इज़्ज़त की। और रही बात बेड की ज़ीनत बनने की, तो हाँ, वो मेरा शौहर है, मुझ पर हक रखता है और इसके एक एक अमल ने मुझे बता दिया कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और ये भी सुन लो कि अब मैं अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी। तुम सड़ती रहो अपनी ही अना में और इस लोफर के साथ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर यही है कि दफ़ा हो जाओ। ये थप्पड़ जो तुम्हें पड़ा तुम्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ये कहते हुए इसने किंजा को बाहर निकलने का इशारा किया था और किंजा के तो मानो बदन में आग लग गई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि काजिम शाह के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो आगे का प्लान तरतीब देना शुरू हो गई थी, लेकिन इससे नहीं पता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। इससे पहले कि किंजा बाहर निकलती, काजिम शाह फ़ौरन पिलर के पीछे हो गया था। किंजा गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर चली गई थी। काजिम शाह जिस सवाल का जवाब लेने के लिए इसके पास आ रहा था, कुछ हद तक तो इसे पता चल गया था। बाकी सिर्फ ये मालूम करना था कि आखिर वो लड़का कौन है और किंजा का इसका किस हद तक ताल्लुक़ है। ये सोचते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ था तो किंजा बेड पर बैठी इसकी आंखों से आंसू रवा थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसको अपनी बहन समझती है वो इसके साथ इतना बुरा कर सकती है, अपने चाचू के साथ इतना बुरा कर सकती है। इसको एहसास तक नहीं हुआ कि काजिम शाह अंदर दाखिल हुआ है और वो आते ही इसके पास घुटनों के बल बैठ गया था और दोनों हाथ इसकी टांगों पर रखे थे। क्या हुआ? काजिम शाह की आवाज़ पर वो चौंकी थी और फ़ौरन से पहले अपने आंसू साफ़ किए थे। वो कुछ नहीं,
मैं तो बस वैसे ही। माहम को लगा कि कहीं वो ये सब जान ना ले कि ये मेरे साथ जो कुछ हुआ है ये किंजा ने किया है। वो अपनी तरफ से मालूम कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन काजिम शाह तो सब कुछ मालूम कर चुका था। माहम, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है जो मैंने मालूम करने के लिए गया था। मेरे बंदे ने मुझे सब बता दिया है। और दूसरी बात, अभी दरवाजे पर मैंने किंजा और तुम्हारी तमाम बातें सुन ली, इसलिए मुझसे बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे तुमसे सारी तफसील मालूम करनी है। और मुझे ये बताओ कि वो लड़का कौन है जिसको किंजा पसंद करती है। अगर वो इसी के साथ रहना चाहती है तो मैं इसके अब्बू से बात करूँगा, लेकिन तुम इस बात की परेशानी मत लो कि तुम पर कोई बात आएगी। काजिम शाह की बात पर माहम ने काजिम शाह की तरफ देखा था, जो एक ही सेकंड में हर मसले का हल निकाल लेता था। नहीं काजिम शाह, वो लड़का किंजा के लिए अच्छा नहीं है। वो पूरी यूनिवर्सिटी में एक लोफर लड़का मशहूर है, लेकिन किंजा इसके पीछे पीछे है क्योंकि किंजा इसको पसंद करती है और वो भी किंजा का भरपूर फ़ायदा उठाता है। मैंने काफ़ी बार किंजा को रोका, लेकिन किंजा बाज नहीं आई और अब भी वो अभी भी इसके साथ राब्ते में है। मुझे डर है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। माहम की बात सुनकर काजिम शाह को कुछ देर सोच में पड़ गया था। फिर इसने ज़मीन से उठकर माहम को उठाया था और अपने सीने से लगाया था। तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूँगा। और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मैं सुबह बगैर नाश्ता किए चला गया था। मुझे अब बहुत भूख लगी है। काजिम शाह ने बात को टालते हुए कहा और माहम के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, मुस्कुराहट लाने के लिए कहा था। और हुआ भी ऐसा था। माहम एक मुस्कुराहट के साथ इसने काजिम शाह की तरफ देखा था और फिर इसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने के लिए चली गई थी। किंजा अपने कमरे में आकर गुस्से से चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी इतनी बड़ी प्लानिंग करने के बावजूद भी माहम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश है। सिर्फ एक गलती माहम ने की थी कि इसे किंजा को गलत रास्ते से चलने से रोका था, लेकिन किंजा इसे अपनी इंसल्ट समझकर माहम की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। लेकिन बर्बाद तब होती जब ऊपर वाला चाहता। वो तो सच्चे दिल से इसकी मदद कर रही थी, लेकिन किंजा थी जो अपनी इंसल्ट में और अपनी ही गरूर में थी। इसने फ़ौरन ही रज़ा को कॉल मिलाई थी और कहा था कि इसे मिलना चाहती है। और रज़ा, जो यूनिवर्सिटी का लोफा लड़का था, वो पहले ही इस ताक में बैठा था कि किंजा इससे अकेले में मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद किंजा इससे नहीं मिलती थी और यूनिवर्सिटी में सभी लोग होते थे, इसलिए वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाता था। अब जबकि किंजा ने खुद इसे कहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में थी और ऊपर से अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मजबूरन वो रज़ा से मिलने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो रज़ा से बात करके ही खुद को हल्का फुल्का महसूस करती थी। इन दोनों ने अपनी जगह मुकर्रर की थी और तैयार होने के लिए चली गई थी। काजिम शाह खाना खाने के बाद किंजा के कमरे में आया था, लेकिन किंजा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो होती भी कैसे, वो तो रज़ा से मिलने चली गई थी। काजिम शाह को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। इसने फ़ौरन ही किंजा के नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर इसका बंद जा रहा था और काजिम शाह ने फ़ौरन से पहले किंजा का नंबर अपने बंदे को दिया था कि इसकी लोकेशन ट्रेस करे। और जहाँ पर माहम ने काजिम शाह को रज़ा का नंबर दिया था, वो भी इसने अपने बंदे को दे दिया था कि दोनों की लोकेशन अगर एक ही जगह पर है तो वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि इसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। दूसरी तरफ जब किंजा रज़ा से मिलने के लिए गई तो रज़ा की बताई हुई लोकेशन पर पहुंची। वो कोई पब्लिक पार्क या कोई रेस्टोरेंट नहीं था, वो एक बिल्डिंग में बना हुआ होटल था और इसका रूम नंबर था। वो जब वहाँ पर पहुंची तो किंजा को एक पल के लिए एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर आ गई है या इसे रज़ा से मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अपनी गरूर में वो ये भूल गई थी कि वो अपनों को छोड़कर एक गैर के ऊपर यकीन कर बैठी है। इतने बड़े होटल के कमरे का दरवाज़ा हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुई थी वो, जहाँ पर रज़ा सोफ़े पर टांग रखे हाथ में शराब का गिलास पकड़े वो इसी का इंतज़ार कर रहा था। रज़ा ने एक नज़र किंजा के तरफ देखा, जो गुलाबी रंग की शॉर्ट शर्ट और नीचे पैंट पहने बालों को खुला छोड़े क़यामत ढा रही थी। वो अपनी मामूली शक्ल के बावजूद भी इस ड्रेस में अपनी शख्सियत को उभार रही थी। मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तुम परेशान होगी। क्या हुआ है बताओ मुझे ज़रा।
میں تمہاری پریشانی دور کروں۔ رضا نے اپنی باہیں پھیلا کر کنزا کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ کنزا مسکراتی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور رضا نے ایک بازو اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ ہاں بولو، کیا ہوا ہے؟ رضا کے یوں کہنے پر کنزا جو بھری بیٹھی تھی فوراً سے سب کچھ رضا کو بتا گئی تھی۔ او ڈارلنگ، ایسی بھی پریشانی والی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے کزنوں میں۔ چلو تم اگر اتنی پریشان ہو تو میں تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ رضا کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ کنزا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا اور وہ چلتے ہوئے دونوں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ کنزا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ رضا کی قربت میں خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور بے انتہا محبت کرتی تھی، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ رضا صرف اس کے جسم کا بھوکا ہے، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے محبت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رضا نے آگے بڑھ کر اب کنزا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور کنزا کی جان ہوا ہوئی تھی، اس کا پورا جسم کپکپا گیا تھا۔ رضا کے ہاتھ بڑھتے بڑھتے اس کے نازک حصوں پر پہنچنے والے تھے جب کنزا نے فوراً سے پہلے رضا کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ نہیں رضا، یہ سب غلط ہے۔ مانا کہ میں پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں، لیکن تم سے بات کر کے میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ کنزا نے اپنا بیگ پکڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور رضا اپنا پلان خراب ہوتے دیکھ کر اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کنزا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جاتی، کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا تھا۔ کنزا نے اندر داخل ہوتے 3 لڑکوں کو دیکھا تھا اور پھر گردن موڑ کر رضا کو دیکھا تھا، جو چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ رضا، یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کنزا کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ ڈارلنگ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے بلایا ہے۔ دیکھو، میں نے سوچا کہ میں اکیلے انجوائے کیوں کروں، تو کیوں نہ تمہارے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی انجوائے کرواؤں۔ دیکھو، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، مجھے امید ہے تم انہیں مایوس نہیں کرو گی اور تم آگے سے مزاحمت بھی نہیں کرو گی۔ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہہ رہا تھا، اور کنزا نے دل سے اپنے مرنے کی دعا کی تھی۔ وہ لاکھ بری سہی، وہ لاکھ غرور اور مغرور سہی، لیکن اسے اپنی عزت عزیز تھی، اس لیے تو وہ رضا کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی۔ لیکن اپنے سامنے 3 اونچے لمبے جوان لڑکوں کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی، اور اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے والے کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے، اور ماہم کے ساتھ اس نے جو غلط کیا تھا اب اس کی سزا اسے ملنے والی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تھا اور اب دل سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، ایک بار بچا لے، میں سب سے معافی مانگ لوں گی۔ اور دل سے نکلی ہوئی دعا اس کی اوپر آسمان پر پہنچ گئی تھی جب پیچھے سے پولیس کے ساتھ ساتھ کاظم شاہ اندر داخل ہوا تھا، اور کاظم شاہ کو دیکھ کر بے اختیار کنزا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اور وہ بھاگ کر کاظم شاہ کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور پولیس نے آگے بڑھ کر رضا کو اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ رضا تو اپنے پلان میں ناکام ہوتے اور پھر پولیس کے ہاتھ لگتے ہی اس کا غصے سے برا حال تھا۔ کاظم شاہ وہاں سے کنزا کو گاڑی میں بٹھائے گھر لے کر جا رہا تھا، اور سارے رستے وہ خاموش رہے تھے۔ جب گھر کے سامنے جا کر گاڑی رکی تو کاظم شاہ نے کنزا کی طرف دیکھا۔ کنزا، میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ تم نے جو کیا بہت اچھا کیا، تم نے بہت ہی غلط کیا ہے، لیکن میں تمہیں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ماہم نے تو اس لڑکے سے تمہیں باز رکھنے کو کہا تھا، لیکن الٹا تم نے اس کے کردار پر بات کی اور اس کو سب کے سامنے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یقین کرو کہ اگر تمہاری جگہ پر کوئی لڑکا ہوتا تو اب تک وہ میرے ہاتھوں سے مر چکا ہوتا، لیکن ایک تو تم لڑکی ذات اور اوپر سے میری کزن ہو۔ میں یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ تم کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گی، اور اپنے کیے کی معافی تم نہ صرف ماہم سے مانگو گی بلکہ اب تم اپنے ڈیڈ سے بھی اور ماہم کے ڈیڈ سے بھی معافی مانگو گی۔ کاظم شاہ کی بات پر کنزا کے بے اختیار آنسو آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور کاظم شاہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ چلو اب اندر چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خیر، میں کسی کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس حالت میں اور کہاں سے لے کر آیا ہوں، لیکن تم سب کو یہ ضرور بتاؤ گی کہ تم نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا ماہم کے ساتھ، تاکہ ماہم کا کردار سب کے سامنے واضح ہو جائے۔
शाह की बात पर किंजा कुछ नहीं बोली थी। वो जानती थी कि जो गलती इसने की है सिर्फ वही सुधार सकती है, और आज इसकी इज़्ज़त महफूज रही थी सिर्फ काजिम शाह की वजह से, और वो इसकी बात कभी भी अब टालने वाली नहीं थी। काजिम शाह और किंजा अंदर घर में दाखिल हुए थे और सभी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सब ने इसकी उजड़ी हुई हालत को देखकर डर गए थे। इसके साथ हुआ क्या है? वो तो अपनी दोस्त का कहकर गई थी। किंजा फ़ौरन आगे बढ़ी और जाकर माहम के पांव पड़ गई थी, जो सोफे पर बैठी हुई थी। माह, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए तुम्हारे किरदार पर गलत बात की थी। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने गलत किया था। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो सभी माफ़ कर देंगे। किंजा की इस तरह माफ़ी मांगने पर माहम ने सर उठाकर काजिम शाह की तरफ देखा, जिसने सर हिलाया था। और माहम, जो दिल की अच्छी और नरम लड़की थी, इसने फ़ौरन ही किंजा को ज़मीन से उठाया था। आप कैसी बातें करती हैं? आप मुझसे बड़ी हैं। आप मुझसे कैसे माफ़ी मांग रही हैं? गलती तो सभी से होती है। मैंने आपको माफ़ किया। आप मेरे पाँव में नहीं, आप मेरे बराबर आकर बैठे। माहम ने कहते हुए इसे अपने बराबर बैठाया था, और किंजा और शर्म से पानी पानी हो रही थी, क्योंकि वो इतने अच्छे दिल की मालिक लड़की पर इसके किरदार पर कीचड़ उछाल चुकी थी। और वहीं पर सफदर साहब और असगर साहब भी सर पकड़ कर बैठ गए थे। और फिर किंजा ने सबसे माफ़ी मांगी थी और सबने खुले दिल से इसे माफ़ कर दिया था। जब एक ही दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी तो सफदर साहब ने काजिम शाह की तरफ देखा, क्योंकि वो चाहते थे कि अगले दिन ही वलीमा हो जाए, जबकि काजिम शाह का इसरार था कि कुछ दिनों के बाद वलीमा करेगा। अब काजिम शाह के पास भी कोई वजह नहीं थी कि अपना वलीमे को ताख़ीर कर सके, इसलिए इसने भी हाँ में जवाब दिया था। और सभी ने कल वलीमे की तैयारियां शुरू कर दी थी। वलीमा बड़े पैमाने पर रखा गया था और सभी मेहमानों को बुलाया गया था। किंजा ने भी अपने रब से रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगी थी और तौबा की थी, और आइंदा कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेगी। और फिर वो किंजा माहम के साथ भी साफ दिल से पेश आ रही थी और सबसे वो खुशी खुशी मिल रही थी। और अब सभी माहम का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी आकर हाल के बाहर रुकी, माहम गाड़ी से बाहर निकली थी और दूसरी तरफ से काजिम शाह बाहर निकला था। माहम ने रॉयल ब्लू कलर की लॉन्ग मैक्सी पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़े, सर पर दुपट्टा फैलाए हुए, और काजिम शाह ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंदर हाल की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों ही चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी कि किस्मत ने कहां से कहां दोनों को मिला दिया था। एक नफ़रत करता था तो दूसरा इससे मोहब्बत करता था, और फिर मोहब्बत नफ़रत पर हावी हुई थी। काजिम शाह की मोहब्बत ने माहम की नफ़रत को ख़त्म कर दिया था, और अब वो दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे। सब भी इनकी बलाएं ले रहे थे। वलीमे का फंक्शन बाखैर आफियत इख्तिताम पजीर हुआ था, और अब माहम अपने कमरे में आकर शीशे के सामने खड़े अपने जेवरात उतार रही थी। जब काजिम शाह अपना कोट उतार कर बेड पर रखा था और अपने कफ के बटन को खोलते हुए इसे फोल्ड किया था, और अपने अगले शर्ट के 2 बटन खोलते हुए कदम कदम लेता माहम के पास आया था, और इसे पीछे से गले से लगाते हुए अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर बांध दिए थे। माहम, तो इसकी इतनी कुर्बत में ही इसका दिल धड़कना शुरू हो गया था। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल रोज़ की मोहब्बत हो, और अब मेरी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मेरा इश्क बनती जा रही है। काजिम शाह अपनी आंखें बंद किए और अपना चेहरा इसकी गर्दन पर रखे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। माहम तो इसकी बात सुनकर शौक थी कि काजिम शाह इससे मोहब्बत करता था। कब से और कैसे, वो तो कभी जान नहीं पाई थी, लेकिन अब वो इसका था पूरे का पूरा। ये सोचकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसने पलटकर काजिम शाह के गर्दन पर बाहों का खिसार बनाया था। अच्छा, तो फिर कितनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? माहम के मान से पूछने पर काजिम शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बेलौस बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। ये मैं सिर्फ़ अल्फाज में नहीं, तुम्हें अमली तौर पर करके भी बताऊँगा। आखिर में काजिम शाह थोड़ा शरारती हुआ था, और इसकी बात का मफ़हूम समझते माहम की फ़ौरन नज़रें झुक गई थीं। दूर बादलों में छुपा चाँद इन दोनों की प्यार भरी ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। काजिम शाह की मोहब्बत इसे मिल गई थी, और माहम की नफ़रत काजिम शाह की मोहब्बत के आगे हार गई थी, और अब एक खुशगवार ज़िंदगी इन दोनों की मुंतज़िर थी। तो नावल यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये नावल? कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक लाजमी करें। इंशाल्लाह के नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।